जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सलेन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं उन टॉपिक को लेकर आया हूं जो 2023 बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इन सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विज रखना चाहता हूं। वो मोटिवेशनल क्विज क्या है कि शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा है। शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमेशा चलती रहती है। तो ये आपका आज का मोटिवेशनल क्यूट था। अब आप जब भी हमारे साथ हम सेशन की शुरुआत करें तो आप कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठें। ऐसा मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही आपके स्कोर को आगे ले जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आज का। 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण आगामी 2024 बिहार बोर्ड के लिए संभावित प्रश्न। और इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में नए सिरे से अब पूछ रहा है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिया हूँ। पहला प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म 3x + 12y = 5 और 2x + 8y = 7 असंगत है। ये 23 में आया। इन क्वेश्चनों को बनाने के पहले एक बार हम कंसेप्ट पर फोकस कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या? शर्त है, हलों की संख्या है और युग्म का नाम है। पहला कंडीशन क्या है? A/D इज नॉट इक्वल टू B/A। जब इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पे होगा तब कहलाएगा एक और केवल एक हल और उस युग्म का नाम है अविरोधी या उसको हम संगत भी कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? A/D = B/E = C/F। जब तीनों आपस में बराबर हो तो वो हलों की संख्या जो होगी अनगिनत होगी और युग्म का नाम होगा आश्रित। और तीसरा है A/D = B/E इज नॉट इक्वल टू C/F। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा और वो क्या कहलाएगा? विरोधी। और उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसी को हम बोलते हैं असंगत। तो आज का जो टॉपिक है इसी कंसेप्ट पर आधारित है और वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं सब एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है और ऐसा ही प्रश्न जो है भर भर के आएगा 2024 के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहें। और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3x + 12y = 5 और दूसरा है 2x + 8y बराबर क्या है? 7 है। अब इसको किस रूप में लाना है? इस रूप में लाना है। तो हम मान लेते हैं कि A1 का वैल्यू होता है 3। ये A1 है, ये आपका B1 है और ये आपका C1 है। माइनस का कितना होगा? इधर आएगा तो 5। उसी प्रकार से A2 है, क्या है? 2। B2 है, क्या है? 8 और क्या है? C2 है, माइनस का क्या है? 7। अब इन तीनों कंडीशन में से चलो मैं सेकंड कंडीशन को लगा देता हूँ। हमको नहीं पता है कि ये असंगत होगा कि संगत होगा, हमको पता नहीं है। कंडीशन यहाँ पे क्या है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। चलो मैं इस शर्त को लगा देता हूँ। इस शर्त के अकॉर्डिंग इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मैंने लगा दिया। वैल्यू को रख दो। A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू 3 है। A2 का वैल्यू क्या है? A2 का वैल्यू 2 है। बराबर का चिन्ह B1 का वैल्यू कितना है? 12 है। B2 का वैल्यू कितना है? 8 है। बराबर का चिन्ह और ये क्या है? -5 और ये क्या है? -7। अगर आप देखोगे तो 4 दूना 8 है और 4 तिहाई 12। तो हमने यहाँ से क्या देखा? हमने यहाँ से क्या देखा कि 3/2 बराबर है 3/2 और यहाँ पे ये दोनों ये बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू 5 कितना होगा? 7। माइनस से माइनस कट गया। तो ये क्या हुआ? लागू हुआ
बताइए, ये वाला कंडीशन फॉलो किया कि दोनों बराबर है लेकिन एक जो है बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, असंगत। क्या पूछ रहा था, असंगत है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, असंगत। तो ये आपका पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, फिर कहता अनुपातो A1 बटा A2 कॉमा B1 बटा B2 कॉमा C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म में असंगत है। ये 2023 में भी पूछा गया है। प्रश्न है क्या, 4x प्लस 2y बराबर क्या है, 8 है, और क्या है 12x प्लस 6y बराबर क्या है, 19 है। तो यहाँ पे A1 का मान कितना होगा, 4 होगा, B1 का मान कितना होगा, 2 होगा, और C1 का वैल्यू कितना होगा, -8 होगा। फिर A2 का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा, B2 का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, और C2 का वैल्यू कितना होगा, इसको इधर लाएंगे तो -19 होगा। चलो कंडीशन लगा देते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, शर्त लगा देते हैं। यही शर्त को फिर लगा देते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। वैल्यू को रखते हैं तो ये कितना हो गया, 4, A2 का वैल्यू कितना है, 12 बराबर ये कितना है, B1 2, B2 कितना है, 6 बराबर ये कितना है, -8, और ये कितना है, -19। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिहाई कितना हो गया, 6 ऊपर 1, 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 1/3 यहाँ आया, यहाँ भी 1/3 आया, और ई इज नॉट इक्वल टू 8y कितना हो गया, 19। यानी कौन कंडीशन फॉलो किया, ये वाला फॉलो किया। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, असंगत हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, असंगत हो गया। तो इस प्रकार से हमने सेकंड प्रश्नों को भी सॉल्व कर दिया। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यूअसली, आपका स्कोर में अवश्य वृद्धि होगा। आने वाले वक्त में ये आपको महसूस होगा। तो चलें देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो मैंने 2 सवाल लिया था असंगत, और एक सवाल मैंने ले लिया संगत, जो बिहार बोर्ड 2023 में आया हुआ है। तो मैंने एक संगत के बारे में ले लिया। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन, 2x - 3y + 1 बराबर 0 और 3x + y - 2 बराबर 0। अब यहाँ से A1 बराबर कितना होगा, 2, B1 बराबर कितना होगा, -3, C1 बराबर कितना होगा, C1 बराबर होगा 1, फिर क्या होगा, A2 बराबर कितना होगा, 3, B2 बराबर कितना होगा, 1, और C2 बराबर कितना होगा, -2। अब चलो इसी कंडीशन को लगा दो, इसी कंडीशन को लगा दो। इसका मतलब होता है क्या, शर्त A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 2, और A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू कितना है, -3, और ये कितना है 1, और C1 का वैल्यू कितना है 1, और ये कितना है -2। अब यहाँ आप क्या देखें, संगत के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, संगत के बारे में। तो संगत के बारे में कौन सा कंडीशन लागू होगा, ये लागू होगा। संगत के बारे में क्या लागू होगा, ये लागू होगा, A/D इज नॉट इक्वल टू B/E। तो आपने देखा कि इसमें जो है 2 को बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, ये वाला कंडीशन थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, संगत होगा। संगत यानी अविरोधी। इस कंडीशन में हलों की जो संख्या होगी एक और केवल एक हल, तो यानी ये क्या बन जाएगा, संगत है। क्या है, संगत है। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्न को
आपके सामने सॉल्व किया। और ये उन प्रश्नों में से एक है जो आगामी जो 2024 एग्ज़ाम है आने की संभावना 100% है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करें, ऐसे प्रश्नों को छोड़ के हटना नहीं है। तो ठीक है, आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त हो गया। जितने भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया, त्रिकोणमिति, पोलिनोमियल्स, बहुपद, है ना, ये सारे के सारे वीडियो को आप डेली जो है आप उसको देखते रहें, आपका मैथ जो है अच्छा हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ आज का मैं सेशन यहीं पे समाप्त होता हूँ। तो इस मैसेज को दूर तक फैला दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करें, ताकि अगर वीडियो में कुछ खामियां रहें तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने का कर सकता हूं। तो ओके बच्चों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।